इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, हर एक कैरेक्टर की अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। सो मुझे मैं यही कहूँगा, ये सुपरसोनिक एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ लेगेसी, दैट इज़ अबाउट परफेक्शन, दैट इज़ अबाउट ट्रेडिशन। सुपरसोनिक्स के इमोशनल जर्नी जो है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और ख़ास तौर पे मैं खुद गगन आहूजा की भी बात करूँगा। कम से कम मैं अपनी तो बात कर सकता हूँ, ये अपने किरदारों के बारे में मैं चाहूँगा कि सुमेध और प्रियंक भी बात करें। सुपरसोनिक्स और मिसफिट्स में जेन्युइनली ऐसा है कि हाँ, सुपरसोनिक्स की अपनी एक लेगेसी है जो आप देखेंगे। जो अंडरडॉग्स रहते हैं उनको एम्पथाइज या सिंपथाइज ज़्यादा किया जाता है। बट yes, like how Siddhi said, but you cannot, Neil said that you cannot underestimate the emotional journey of Supersonics also, because that is actually very very interesting. सुपरसोनिक्स आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई देगा, एंड जिस वर्ल्ड में दिस कैरेक्टर विक्रम इज ट्राइंग टू फिट इन। गगन आहूजा भी एक ऑलरेडी इतने बड़े पैमाने पे बंदा है, और वो आता है इन बच्चों को मेंटोर करने, और ये नहीं चाह रहा था कि मैं मेंटोर करूं, बट एक हादसा होता है जिस वजह से एक वादा रह जाता है उसके दिल में कि ये एक वादा पूरा करने के लिए मैं रह जाता हूँ। इट्स टचिंग ओवर टैलेंट, इट्स टचिंग ओवर द हिस्ट्रियोनिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट इट्स बीन पुट टुगेदर इन द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुली। प्रोमो में भी डाल दिया मेरे चेहरे पे डोमिनेट डोमिनेट शब्द जो है एंटागनिस्ट वाला मेरे ज़हन से निकल ही नहीं रहा। हर किसी का स्ट्रगल होता है, हर किसी का अपना एक यूनिक स्ट्रगल है, और वो उतना ही रियल और उतना ही पेनफुल होता है, और वो हम समझ सकते हैं जब हम देखेंगे ये शो। हमने आपको एंटरटेनमेंट दिया है, बट फिर भी आप रिलेट कर पाएंगे इनके इमोशन से, इनकी आर्किंग से और इनकी जर्नी से। मैं एक्चुअली लोगों को कहना चाहूँगा सुपरसोनिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग इमोशनल एंगल है। वेट फॉर इट, आई जस्ट वांट टू से दैट, वेट फॉर इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई एम आई सेइंग दिस। एक बार शो आएगा तो इसलिए। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सीरीज में एक सुपरसोनिक की म्यूजिकल लेगेसी है और दूसरी तरफ मिसफिट्स का रेबेलियन स्पिरिट है, तो ऑडियंस आपके हिसाब से किस तरफ इमोशनली कनेक्ट करेगी? बड़ा पेचीदा सवाल पूछने आपने। देखिए, मैं वो बताता हूँ कि इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, हर एक कैरेक्टर की अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। सो मुझे मैं यही कहूँगा, ये सुपरसोनिक एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ लेगेसी, दैट इज़ अबाउट परफेक्शन, दैट इज़ अबाउट ट्रेडिशन। सो व्हेन यू विल सी सुपरसोनिक्स, आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई देगा, एंड जिस वर्ल्ड में दिस कैरेक्टर विक्रम इज ट्राइंग टू फिट इन। एंड व्हेन यू विल सी मिसफिट स्टैंड्स फॉर पैशन, self-made talent. You know, I would say in real life, people like us, underdogs, you know, who are coming from outside, trying to build their, space and try to do something with their skills and talent. So that is what Misfit. So I'm sure when you will watch the show, आप कहाँ से belong करते हैं, आपके thought process क्या हैं, उस accordingly ही आप अपने आप को relate करेंगे. But I feel that Misfits का जो इमोशनल जर्नी है, दैट इज समथिंग आई रिलेट टू अ लॉट, एंड विक्रम ऑल्सो शेयर द सेम जर्नी, कि वो भी कहीं ना कहीं बाहर से ही आ रहा है, और ही इज ट्राइंग टू गेट इन। सो आई एम श्योर कि जो इमोशनल जर्नी है दोनों ग्रुप्स की बहुत अच्छी है, सुपरसोनिक्स की भी। हर एक कैरेक्टर से सहमत हूँ। या शायद मिसफिट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अंडरडॉग्स हैं, तो शायद मैं ये कह पाऊँगा कि उनकी जर्नी ऑफ कोर्स अंडरडॉग की एक हमेशा उस तरीके से बड़े पर्दे पे हम दर्शाते हैं, बट इसमें अंडर एस्टिमेट ये मत कीजिएगा कि सुपरसोनिक्स के इमोशनल जर्नी जो है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और ख़ास तौर पे मैं खुद गगन आहूजा की भी बात करूँगा। कम से कम मैं अपनी तो बात कर सकता हूँ, ये अपने किरदारों के बारे में मैं चाहूँगा कि सुमेध और प्रियंक भी बात करें, क्योंकि इनकी आर्किंग बहुत 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 प्यारी है। बट गगन आहूजा भी एक ऑलरेडी इतने बड़े पैमाने पे बंदा है, और वो आता है इन बच्चों को मेंटोर करने, और ये नहीं चाह रहा था कि मैं मेंटोर करूं, बट एक हादसा होता है जिस वजह से एक वादा रह जाता है उसके दिल में कि ये एक वादा पूरा करने के लिए मैं रह जाता हूं। बट
उसके तौर तरीके, उसका डिसिप्लिन, उसका ओसीडी, कैसे ये सारी चीज़ें डोमिनेट करते हुए ये जब आगे बढ़ता है, हमें एहसास होता है कि जो ये दिखा रहा है ही इज़ लाइक अ कोकोनट, यानी बाहर से तो इतना सख्त है बट अंदर इसके भी एक दिल में एक इमोशन है और इसकी जर्नी क्या है. तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो एंड दिस स्टोरी, that it's touching over talent, it's touching over the histrionics of everything, but it's been put together in the world so beautifully that through emotions, through everything, that you all will relate to it. Best example इसका शायद मैं अगर कहूँ कि कैसे जेम्स कैमरन जी ने एक फिल्म बनाई है टाइटैनिक. उन्होंने एक लव स्टोरी को दर्शाया है एक हादसे के जरिए, है ना. उस तरीके से मैं कहूँगा कि अभिषेक शर्मा, आदित्य भट्ट और सागर और हमारे जितने क्रिएटिव और प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने इतनी लाइव्स टच किए हैं एक और मनोरंजन के तरीके से, के रंग रूप से, कि हाँ यार हमने आपको एंटरटेनमेंट दिया है बट फिर भी आप रिलेट कर पाएंगे इनके इमोशन से, इनकी आर्किंग से और इनकी जर्नी से. आई लाइक सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मतलब कि ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, सुपरसोनिक्स और मिसफिट्स के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि देखिए, ऑन द पेपर आप देखोगे तो सुपरसोनिक्स और मिसफिट्स में जेन्युइनली ऐसा है कि हाँ, सुपरसोनिक्स की अपनी एक लेगेसी है जो आप देखेंगे, और मिसफिट्स जो है वो कहीं ना कहीं वही बनना चाह रहे हैं लाइफ में, है ना. दे वांट टू बिकम समथिंग लाइक देम, टू बी ऑनेस्ट. और दोनों तरफ पे दोनों चीज़ें हैं. मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्क्स दैट आई कांट टॉक मच अबाउट आर इन फ्यू कैरेक्टर्स हु आर इन सुपरसोनिक्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. और आप ना, हर किसी का स्ट्रगल होता है, हर किसी का अपना एक यूनिक स्ट्रगल है, और वो उतना ही रियल और उतना ही पेनफुल होता है. और वो हम समझ सकते हैं जब हम देखेंगे ये शो. कई टाइप के इसमें हम दिखाते हैं लाइफ जर्नीज, जो सबसे ब्यूटीफुल है. डांसिंग, सिंगिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन इट. बट एक है ना कि जो आर्क जिसके नील भाई बात कर रहे थे, जिसमें एक इमोशनल आर्क है, लाइफ का एक स्ट्रगल होता है हर किसी का बहुत अलग, और हर कोई लाइफ में जीतना चाहता है, अपने बैटल्स के सामने खड़ा होके वो स्ट्रॉन्ग फील करना चाहता है. और ये हर कैरेक्टर का चल रहा है साइड बाय साइड. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव सीन इन दिस शो. तो जब हम शूट करते हमें लगता था सुपरसोनिक्स मतलब हमारे लिए दुश्मन ब्रो, बट जब ऐसा पढ़ा ना स्क्रिप्ट तब लगा नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पे. सब बस अपना कुछ करना चाह रहे हैं. एज अ ऑडियंस यू विल फील, आई फील दैट. प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे? सर आपसे सेम सवाल पूछ रहे जी. मिसफिट्स के बारे में आप बेसिकली पूछ रहे हो. मिसफिट्स और सुपरसोनिक्स के बीच में आपको लगता है कौन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ पाएगा ऑडियंस के? ये बहुत ट्रिकी स्पेस है वैसे, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूँ नील सर की एक बात से, कि जो अंडरडॉग्स रहते हैं उनको एम्पैथाइज या सिंपैथाइज ज़्यादा किया जाता है. बट येस, लाइक हाउ सिद्धि सेड, बट यू कैन नॉट Neil said that you cannot underestimate the emotional journey of Supersonics also, because that is actually very very interesting. Underdogs का एक, आप यूजुअली क्या एक्सपेक्ट करती है पब्लिक कि अच्छा अंडरडॉग है कभी उठेगा, वही एक यूजुअल पैटर्न रहता है. हर फिल्म देख लीजिए आप, हर शो उठा लीजिए. मैं एक्चुअली लोगों को कहना चाहूँगा सुपरसोनिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग इमोशनल एंगल है. वेट फॉर इट, I just want to say that. Wait for it. You will understand why am I saying this. एक बार शो आएगा तो इसलिए. नील सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका किरदार जो है एक डांस मेंटोर के उसमें आता है जी, तो आपने म्यूजिक मेंटोर जी, तो रियल लाइफ में आपने कितनी डांस की प्रैक्टिस की? सर मैं ये बस किरदार क्लैरिटी दे दूं आपको कि डांस मेंटोर मैं नहीं, जैकलिन जी हैं. जैकलिन जी का किरदार जो है पर्ल का, वो डांस को बस एक क्लैरिटी हमारे दर्शकों के लिए कि मिसफिट्स रिप्रेजेंट करते हैं डांस को, और जो सुपरसोनिक्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं एक म्यूजिकल लेगेसी. ऑफ कोर्स म्यूजिक एंड डांस दोनों का अमेलगमेशन किस बखूबी से होता है वो हमारा शो है. बट मैं मेंटोर करता हूँ म्यूजिशियंस को,
और मैं कितना रिलेट कर पाता हूँ, या क्या था आपका सवाल? हाँ, मतलब कि आप कितना रिलेट कर पाते हैं? सर रिलेट तो नहीं, मेरे खून में ही है, जी, है ना? मेरी लेगेसी मेरे खून में है। वही मैं मुकेश जी का पोता हूँ, जी, नितिन जी, मुकेश जी। जी का बेटा, तो जाहिर सी बात है कि म्यूज़िक कहीं ना कहीं मेरे रगों में है। जी सर। नहीं कहूँगा कि मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, उससे अच्छा ही हूँ, जी जी और पियानिस्ट हूँ, पियानो जी। बजाता हूँ वाकई में। सिर्फ इस किरदार के लिए नहीं सीखा, इससे कई सालों पहले से पियानो बजा रहा हूँ, म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, और शायद इस वजह से, और शायद मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे जो मित्र हैं और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर हैं, वो इस टैलेंट को जानते थे जी। कि नील पियानो बजा सकता है, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार, शायद नील ये किरदार कर पाएगा। बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें नहीं लगा था कि मैं ये किरदार कर पाऊंगा, पर प्रियांक ने एक बड़ा अच्छा भी एक आपसे एक थोड़ा एक स्पिलर दिया है, उसको मैं हल्का एम्फसाइज हल्का कर लूँ, क्योंकि ऑडियंस को ये जानना ज़रूरी है शायद, और क्योंकि हम शो को मार्केट कर रहे हैं, तो कि ऑफ कोर्स ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शो में इस पैमाने पे और इस स्केल पे हमने शो नहीं देखा है, क्योंकि डांस अव्वल नंबर का है, हिस्ट्रियोनिक्स अव्वल नंबर के, वाकई में 40 गाने, और वो भी इंडस्ट्री के टॉप लीडिंग सिंगर्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, एक से एक बढ़ के गाने हैं। बट ड्रामा जो एक है इस शो का, वो आपकी ऑडियंस के लिए हमने छुपा के रखा है, और हम चाहते हैं कि वो उस कहानी को जब देखें, वो चुंबक की तरह पकड़ लेंगे हर एक इमोशन को, और सुपरसोनिक्स हो या मिसफिट्स हो, इस जर्नी को अगर आप इंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप इन इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स एक क्या, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, मेरा खुद का, जैसे मैंने आपसे कहा गगन आहूजा का, कि कभी कभी आपको लगता है यार ये आदमी तो बड़ा कमीना किस्म का होगा, है ना, इतना डोमिनेटिंग फैक्टर है। प्रोमो में भी डाल दिया मेरे चेहरे पे डोमिनेट डोमिनेट शब्द जो है एंटागनिस्ट वाला मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा। या ये पहली बार मुझे लगा कि शायद एक शो करने वाला हूँ जब म्यूजिक होगा, यहाँ पर भी ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि पता नहीं क्या, बट अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक सरप्राइज एलिमेंट ट्विस्ट पे आएगा आपके लिए। जी सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आप माइथोलॉजिकल रोल्स के लिए जाने जाते हैं, तो क्या लगता है यूथ बेस्ड शोज जो है जैसा है जुनून आपका सीरियस इमेज तोड़ पाएगा? नहीं, इमेज तोड़ना कौन चाहता है? तोड़ चुका है भाई, इसके पहले इतनी बड़ा, इतना अच्छा अव्वल नंबर का शो इन्होंने किया है, और क्या एंटागनिस्ट का कैरेक्टर था। इनफैक्ट मैं आपको आई एम सेइंग कांग्रेचुलेशंस टू यू मैन, थैंक यू। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल होता है कि एक माइथोलॉजी सीरीज करने के बाद और इतने सालों के बाद ओके छाप छोड़ जाती है लोगों के दिमाग में, फिर एकदम फ्लिप करना, उसे एकदम फ्लिप करना, और वो आपने बड़े सॉलिड तरीके से किया। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस। और यहाँ पे तो आप देखेंगे एक अलग ही रंग रूप दिखेगा इसका। नहीं, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। It's too good। तो इसमें अभी देखिए, वो तो लोग कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करता है ना, वो तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है। पर इस साइड की बात करें कि हम एज आर्टिस्ट क्या करते हैं, तो हर किरदार अलग है, उसकी अपनी लाइफ होती है, उसके अपने वांट्स, डिजायर्स, ड्रीम्स होते हैं, अपने स्ट्रगल होते हैं, है ना। देयर आर सम थिंग्स दैट ही स्टैंड्स फॉर इन लाइफ, परिवार हो गया, उसका हासिल हो गया, उस चीज़ के लिए वो स्टैंड लेता है। तो ये किरदार भी वैसा ही है, ये अलग है। अभी देखिए, जब हम बात करें श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण ऐसे हैं कि हम सबके घरों में, दिल में बसते हैं, है ना। उनके बिना मतलब वो जब रहते हैं ऐसा मन में, जब उनका थोड़ा जाप कर लो तो आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो किरदार के लिए तो एक अलग प्यार होगा सबके मन में, और वो मैं कभी भी ऐसा तोड़ना नहीं चाहता। तो इमेज ब्रेक की अगर कोई बात करे, नहीं सर, अच्छा है, प्लीज़ याद रखो मुझे, बट मैं किरदार प्ले करता हूँ जब भी किरदार है। श्री कृष्ण का भी किरदार मैंने प्ले किया है। वैसे हम तो उनके चरण की धूल भी नहीं है, हम सिर्फ काम करते हैं, हम एक्टर्स हैं। तो यही इस किरदार के साथ भी है। ये किरदार अलग है, इसकी अपनी अलग लाइफ जर्नी है, इसका लुक अलग है, ये करता अलग चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि और मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि
कोई भी आपका फेवरेट हो इस शो में, प्रियांक हो, मैं हूँ, सिद्धार्थ है, नील सर है, कोई भी हो, आप किसी एक के लिए मत देखना है शो, क्योंकि शो का मजा तब आएगा ना जब आप सारे फ्लेवर्स एक साथ देखोगे, और वही इसका मजा है। सबका अपना एक आर्क है जो आपको अच्छा लगेगा, सबके अपने लोज हैं जो आप रिलेट कर सकते हो, एम्पथाइज कर सकते हो उन लोगों से। तो मुझे लगता है इन टोटलिटी जो शो है वो सबसे ब्यूटीफुल, एक मतलब बिरयानी जैसा है ये, कि सब इसमें चीजें हैं, तो वो वैसे ही खाना चाहिए। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि वो मतलब सुन के भूख लग रही आप एक टीन के आइडियल हैं, लेकिन कई बार लोग आपके एक्टिंग से ज्यादा आपकी फिजिक और लुक्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या लगेगा आप आपको अच्छा लगता है ये? यही तो खत्म इंटरव्यू। अरे यार, क्या सवाल उठा लिया सर, अब तो शॉट निकल आएगा है ना, अब तो ऐसे उठ जाएंगे। अब भी छू रहा है अपने एब्स, बात कर ले भाई। 4 महीना पिज्जा खा के भी उसके एब्स रहते हैं, पता है? भाई इनका भी ये इनके भी ऐसी फिजिक है, और आई एम श्योर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। ये शो का वाकई में टैगलाइन होना चाहिए था, है जुनून, ड्रीम, डेयर, डोमिनेट एंड डिसिप्लिन। Yeah. डिसिप्लिन 4Ds ये हाँ यार, 4Ds actually. डिसिप्लिन इतना है इन बच्चों में कि यू नो दे, आई मीन इनको देख के मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, बट इवन प्रियांक फॉर दैट मैटर, माय गॉड, दैट डे ही वाज वर्किंग आउट ऑन द सेट एंड प्रियांक जस्ट गो होम ना यार, हो गया यार तेरा आज का शूट हो गया। राइट, बट मतलब मैं थोड़ा समझा नहीं आपका सवाल। आप टीन के आइडियल हैं, हाँ, बट लोग जो है आपकी फिजिक और आपके लुक्स के ऊपर ही ज्यादा मतलब कि कायल हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओ, serious हो गए भाई, एक्टिंग के ऊपर मतलब कि लोग इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अनफेयर लगता है आपको कभी? डिस्ट्रैक्ट कर देता है अपनी बॉडी से। नहीं, बल्कि मुझे नहीं लगता कि वैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मतलब आज तो यानी शीशे से के सामने से हिलेगा नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को ये बता पाता हूँ कि कि आप जब फिटनेस करते हैं तो फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन है अपने रूटीन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, तो आई थिंक आई जस्ट फील लाइक कि आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी। तो मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ माई डिसिप्लिन, आज मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, और आज मैं जब ये शो भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं तभी कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई जिमनास्टिक्स की बॉडी मैंने जिमनास्टिक्स में बनाई, और उस जिमनास्टिक्स करते करते जो डिसिप्लिन और जो फोकस मेरे अंदर आया, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें हेल्प कर रही है। सो आई फील लाइक कि फिटनेस को हम एक ऐसा उस पैमाने में ना देखें कि यार 6 पैक एब्स होना ही फिटनेस है या बॉडी होना ही फिटनेस है। आप अगर सुबह उठ के रनिंग भी करते हैं या अपनी बॉडी को आप 1 घंटा भी दे रहे हैं to make yourself internally also healthy, that is also fitness. तो I just feel like कि abs body होना ही fitness नहीं है, discipline होना सबसे important चीज़ है। discipline है आप अपने body को, mental health को, emotionally अगर आप पूछ रहे हैं कि आप अपने गुड लुक्स से हाँ। अपने ऑडियंस को कैसे ये रिलेट कर पाते हैं कि आप एक्ट भी सॉलिड तरीके से करते हैं। I think वो तो इनका काम ही that इतना is- सॉलिड है, इनकी या body of मतलब work मुझे ऐसी है। ऐसा नहीं लगता कि people get distracted कि मैं मेरी बॉडी देख के मेरी एक्टिंग नहीं देखते। आई थिंक दे फर्स्ट सी माय एक्टिंग ओनली, उसके बाद टी-शर्ट पहन के एक्टिंग। भाई हाँ, इसीलिए मैं- लड़कों का पता नहीं, मतलब लड़कियां तो हाँ यार सॉलिड डिस्ट्रैक्शन होता है। नहीं कपड़े पहन के एक्टिंग करता हूँ मैं। अरे लड़के भी लड़के ऑन सेट, एक हम सेट की बात करते हैं। सेट पे आया, बड़ा इमोशनल और बहुत सॉलिड सीन था। खुद सोलो माइक पे है, मैं पियानो पे हूँ। बातों बातों में नील सर ये कर रहे, सारे एब्स दिखा रहे हैं। मैं बोलो क्या करके आ रहा है, क्यों कर रहा है भाई? आज क्यों दिखा रहा है? अरे 8 साल की मेहनत है तो थोड़ा बहुत शौक कर लेते हैं।